So as promised, today we'll be discussing section 70, that is gang rape. ये सेक्शन जो था आईपीसी में 376D में आता था और इसकी पनिशमेंट और सारे जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो हम देखते हैं अब। I'll just read the section first. Gang rape is clause 1 इसका जो है, where a woman is raped by one or more persons constituting a group or acting in furtherance of a common intention. Each of those persons shall be deemed to have committed the offence of rape and shall be punished with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than 20 years. By that we mean कि 20 years का पीरियड का ब्लॉक लगा दिया उन्होंने, उसके साथ बट विच में एक्सटेंड टू इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, या फिर उसकी रिमाइंडर जितनी भी लाइफ है वो जेल में रहेगा। एंड इसमें जो है फाइन भी लगता है लेकिन डेथ पेनल्टी नहीं है गैंग रेप में एज सच। अब इसमें क्या होता है, वेयर अ वुमन इज रेप्ड बाय वन और मोर पर्सन्स कॉन्स्टिट्यूटिंग अ ग्रुप, अगर एक से ज़्यादा लोग हैं और उन्होंने ग्रुप बनाया या फिर एक कॉमन इंटेंशन उनकी रेप करने की थी, तो उस केस में गैंग रेप कंसिडर होता है। ओके, अब इसमें जो दो इसके प्रोविसोज हैं कि जो पनिशमेंट होगी उसका जो फाइन होगा उसकी जो अमाउंट है दैट शुड बी रीजनेबल टू मीट द मेडिकल एक्सपेंसेस ऑफ द विक्टिम, जो रेप विक्टिम होगा। सेकेंड, जो एनी फाइन इम्पोज अंडर द सबसेक्शन शैल बी पेड टू द विक्टिम, डायरेक्टली विक्टिम को पे करना है, कोर्ट में डिपॉजिट नहीं करना। सो ये इसके लीगल प्रोविजंस हैं। अब जो क्लॉज 2 है, वेयर अ वुमन अंडर 18 years of age is raped by one or more persons constituting a group or acting in furtherance of a common intention, each of those persons shall be deemed to have committed the offence of rape and shall be punished with imprisonment for life, which shall mean imprisonment for the remainder of that person's life and with fine or with death. अब ये जो क्लॉज 2 है इसमें एक चेंज आया। जो हमारा पहले क्लॉज होता था उसमें क्या था कि 12 साल से नीचे जिस लड़की का रेप होता था उस केस में डेथ पेनल्टी थी। उसके बाद जब निर्भया वाला केस आया तो 16 साल तक वो, अब क्या है कि 18 years कर दिया इन्होंने इसमें एज। 18 years से नीचे अगर किसी लड़की का रेप होता है तो उसमें डेथ पेनल्टी 100% इम्पोज होती है। सो ये दो क्लॉजेज हैं इसके बहुत इंपॉर्टेंट। अब हम निर्भया केस जो आया था, लैंडमार्क जजमेंट थी, उसमें इतने सारे चेंजेस आए, बहुत रेवोल्यूशन लाई बेसिकली वो। तभी उसका एक्चुअली जो नाम होता है विक्टिम का दैट कैन नॉट बी डिस्क्लोज्ड, जो गाइडलाइंस है हमारी उसके तहत आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते। तो इस केस में निर्भया नाम रखा था, फियरलेस। तो ये केस, उस लड़की का नाम ज्योति सिंह था वैसे, बट उसका जो स्क्रीन नेम था वो निर्भया रखा था टू हाइड हर पर्सनल डिटेल्स। अब इसमें जो है 2012 में ये केस हुआ था 16 दिसंबर को, जब एक लड़की और लड़का एक बस में जा रहे थे और उसमें बस में 6 लोग बैठे हुए थे एंड ऑल ऑफ द 6 men raped that girl and hit the guy, मतलब उन्होंने लड़के को मारा था और लड़की का रेप किया था। उसके बाद लड़की की ऐसी कंडीशन थी कि उसको पहले तो इंडिया में ट्रीट किया, फिर उसकी बहुत बुरी कंडीशन थी तो उसको सिंगापुर के हॉस्पिटल में लिया, बट 11 days में उसकी डेथ हो गई थी। अब इसमें कोर्ट ने जितने भी अक्यूज थे उनको सबको अरेस्ट कर लिया था। राम सिंह, मुकेश, विनय शर्मा, पवन गुप्ता, अक्षय कुमार और जुवेनाइल था एक लड़का, मतलब ही वॉज अंडर 18 years of age। जैसे कि मेरी एक रील है, मैंने उसमें बताया व्हाट इज़ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, उसमें जो लेटेस्ट केस आया हमारा हिट एंड रन वाला। सो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में 18 years से नीचे बच्चों की ट्रायल थोड़ी डिफरेंट होती है। तो इसमें सारों को अरेस्ट कर लिया था। फास्ट ट्रैक कोर्ट इसमें इनिशिएट की थी, अल्तमस कबीर हमारे चीफ जस्टिस थे उस टाइम। फास्ट ट्रैक कोर्ट बनी थी। फास्ट ट्रैक मीन्स कि जल्दी जल्दी एक अलग से कोर्ट बनती जिसमें कि केसेस के डिसीजंस काफ़ी जल्दी लिए जाते हैं। सो स्पेशल इसके लिए वो बनी थी। इन कैमरा प्रोसीडिंग्स थी, इवन द मीडिया कुड ऑब्जर्व द प्रोसीडिंग्स। और इसमें सारे अक्यूज्ड को जेल में डाल दिया था एंड जो जुवेनाइल था उसको जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने 3 years की इम्प्रिजनमेंट दी थी। बाकी जो गए थे जेल में उसमें जो राम सिंह था उसने तिहाड़ जेल दिल्ली में सुसाइड कमिट कर लिया था ड्यूरिंग दिस टेन्योर। एंड चार्जशीट फाइल हुई 5 अक्यूज्ड के अगेंस्ट। 5 मीन्स दैट राम सिंह हैड कमिटेड सुसाइड, तो 4 ही बचे थे उसमें, मुकेश, विनय, अक्षय एंड पवन। उसके बाद जो ट्रायल कोर्ट ने जितने भी ऑफेंसेस 13 ऑफेंसेस
मतलब सेक्शंस इनके ऊपर इम्पोज हुए थे। वन वाज 120B, उसमें क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी होती है, उसकी एक पनिशमेंट होती है। 365 किडनैपिंग और अबडक्शन विद द पर्पस ऑफ कन्फाइनिंग अ पर्सन सीक्रेटली, मतलब किसी को दबाव में आके, जैसे उन्होंने बस में उस लड़की को कन्फाइन करके वहाँ पे रेप किया था। देन इस पे इम्पोज हुआ था 366 किडनैपिंग, अबडक्टिंग और कंपेलिंग अ वुमन टू मैरी। मैरी का तो इसमें नहीं था, बट उन्होंने सेक्सुअल इंटरकोर्स की कोशिश की थी विदाउट हर कंसेंट, उसको अबडक्ट करके, तो वो इस पे इम्पोज हुआ था। 307 अटेम्प्ट टू मर्डर, बिकॉज उन्होंने आफ्टर रेप दे मर्डर्ड हर ऑल्सो, उन्होंने बड़ी ब्रूटली उसको मर्डर किया था। उसके बाद 376 व्हेन अ वुमन इज रेप बाय वन और मोर पर्सन इन अ ग्रुप हु एक्ट इन सपोर्ट ऑफ देयर म्यूचुअल पर्पस। 376 जो हमारा रेप का सेक्शन है, क्लॉज 2, दैट वाज आल्सो इम्पोज्ड। 396 डिकॉइटी एंड मर्डर, उसके कई सारी चीज़ें लेके भाग भी गए थे, वो भी हुआ था। देन 302 भी लगा था ऑब्वियसली, बिकॉज मर्डर का अटेम्प्ट हुआ था एंड मर्डर कर दिया था इन्होंने। 395 इम्पोज हुआ था रॉबरी के लिए। 397, ऐसे 13 सेक्शंस इम्पोज हुए थे, सबकी अलग अलग पनिशमेंट थी। उसके बाद ट्रायल कोर्ट जो थी, उन्होंने इसको मर्डर डिक्लेयर कर दिया था एंड डेथ पेनल्टी दे दी थी। उसके बाद देन इट केम टू द हाई कोर्ट, दे ऑल्सो गेव द सेम ओपिनियन। बहुत सारे फैक्टर्स इन्होंने किए थे, ऑपोजिट पार्टी ने प्रेजेंट की, यंग एज है विक्टिम्स की, उनको रिहैबिलिटेट कर सकते हैं, उनको सिखा सकते हैं, क्लीन हिस्ट्री है, जो भी है, बट द कोर्ट डिड नॉट अग्री, हाई कोर्ट तक ही हार गए थे। उसके बाद कई सारी जजमेंट्स, यू मस्ट बी नोइंग, जितने भी लॉयर्स हैं, बच्चन सिंह बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है, माछी सिंह जिसमें डेथ पेनल्टी मिली है फॉर मर्डर ऑफेंसेस, देवेंद्र पाल सिंह, राम सिंह, बहुत सारी जजमेंट्स हैं जिसके बिना पे इन्होंने डेथ पेनल्टी दी थी। उसके बाद इस केस में जब डेथ पेनल्टी इम्पोज होगी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, फिर इन्होंने रिव्यूज़ फाइल किए। रिव्यू होता है कि सुप्रीम कोर्ट एक ऑर्डर जब पास कर देता है, या कोई भी कोर्ट, उस ऑर्डर, अपने ही ऑर्डर को वो रिव्यू करता है कि वेदर देयर इज सम डिस्क्रिपेंसी और समथिंग। उसके बाद रिव्यू कर दिया, रिव्यू में भी रिजेक्ट हो गया। उसके बाद इन्होंने कई सारी और पिटिशंस, मर्सी पिटिशंस होती हैं, इस टाइप की बहुत सारी पिटिशंस डाली अपने आप को बचाने के लिए, डिले करने के लिए टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन मतलब फांसी का दिन डिले करने के लिए बहुत सारी पिटिशंस डाली उन्होंने। बट अल्टीमेटली जो सुप्रीम कोर्ट था, उन्होंने इनको मार्च में डेथ पेनल्टी दे दी सबको, दे वर हैंग टिल डेथ। सो दिस वाज अ लैंडमार्क जजमेंट। इसके बाद बड़े सारे चेंजेस आए, एक्ट्स आए, देन दिस एज, अब इसमें अब इस बार हमारे 18 ईयर से नीचे जिसका भी होगा, सो दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविज़न जो अभी इंसर्ट हुआ है। सो बेसिकली गैंग रेप एक बहुत हीनियस क्राइम है और लोगों को सोचना चाहिए, मतलब इतने ज़्यादा डेडली अब लॉज आ चुके हैं। अब इसमें जो 20 ईयर्स का बार था उसको हटा के अब सीधा डेथ पेनल्टी दी है 18 ईयर्स से नीचे। सो दिस वाज गैंग रेप। अब सेक्शन 71, 72 और 73, 3 सेक्शंस बचे हमारे इस चैप्टर 5 में सेक्शुअल ऑफेंसेस में, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। 71 इज पनिशमेंट फॉर रिपीट ऑफेंडर्स। अब सेक्शन 376E था जो पुराने एक्ट में आईपीसी में, जो बोलता था कि जैसे फॉर एग्जांपल अ पर्सन इज कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंसेस विच आर अंडर सेक्शन 64, 65, 66 और 70, जैसे कि बहुत सारे ऑफेंसेस जो इसमें आते हैं हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर कोई पर्सन कन्विक्ट हुआ, कन्विक्ट मीन्स उसको सज़ा हो गई और वो जेल से बाहर आ गया सज़ा अपनी काट के, और उसने दोबारा वही ऑफेंस किया, whoever has been previously convicted of an offence punishable under section 64 or 65 or 66 or 70 and is subsequently convicted of an offence punishable under any of the said sections shall be punished with imprisonment for life, which shall mean imprisonment for the remainder of the person's life or with death। तो उसको सीधी डेथ पेनल्टी मिलेगी इन केसेस में अगर वो रिपीट करता है। तो ये सेम प्रोविजन है, 376E था पहले, अब 71 हो गया। सेक्शन 72 देख लेते हैं। डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी ऑफ विक्टिम ऑफ सर्टन ऑफेंसेस। Whoever prints or publishes the name of any matter which may make known the identity of a person against whom an offence under 64 or 65 or 66 or 67, 68, 69, 70, 71 is alleged or found to have been committed shall be punished with imprisonment, either description for a term which may extend to 2 years or shall be liable to fine। कॉन्फिडेंशियलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उस बंदे का जो लड़की है और जो लड़का दोनों का कैरेक्टर स्टेक पे होता है। अगर वो बाद में बरी हो गए या फिर कुछ भी हो गया तो उनके आगे शादी भी होनी है, उनका फ्यूचर है। सो दैट इज़ वाई
विक्टिम्स की आइडेंटिटी सर्टेन ऑफेंसेस में डिस्क्लोज नहीं कर सकते। तो कोई भी जो प्रिंट और पब्लिश करता है द नेम ऑफ एनी मैटर विच में मेक नोन द आइडेंटिटी ऑफ एनी, अब जो जितने भी कोर्ट्स में भी जो मैट्रिमोनियल मैटर्स हैं, अब जो लिस्ट होते हैं, जो लिस्ट लगती है, उनमें एक्स लिखा होता है, नाम नहीं लिखा होता। फॉर एग्जाम्पल एक नॉर्मल सी बात है, जैसे एक हम दो पार्टीज म्यूचुअल कंसेंट का डिवोर्स फाइल कर रहे हैं, उसके अंदर जो लिस्ट लगती है कोर्ट्स में, इवन ऑन द वेबसाइट ऑफ द हाई कोर्ट, नोबडी कैन टेक आउट द ऑर्डर, उसकी रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी है, वो बहुत ही कॉन्फिडेंशियल रखते हैं, सिर्फ जो पेरेंट्स हैं और जो पार्टीज हैं वो अपने ऑर्डर्स निकाल सकते हैं, उनका मुंशी अटमोस्ट निकाल सकता है, बट कोई और पार्टी नहीं निकाल सकती, कोई देख भी नहीं सकता ऑर्डर्स क्या चल रहा है, वो भी नहीं कर सकते। Nothing in subsection 1 extends to any printing or publication of the name of any matter which may make known the identity of the victim if such printing or publication is by or under the order and writing of the office in charge of the police station or the police officer making the investigation into such offence, acting in good faith for the purpose of such investigation, by or with the authorization and writing of the victim, where the victim is dead or a child of unsound mind, by or with the authorization writing of the next kin of the victim। इन केसेस में एक्सटेंड नहीं होता, इन केसेस में पब्लिश हो सकता है। ऑर्डर कोई ऑफिस इंचार्ज पुलिस वाले ने बोला, अगर ऑथराइजेशन राइटिंग ऑफ अ विक्टिम, ठीक है, विक्टिम खुद कंसेंट दे तब भी हो सकता है। वेदर विक्टिम इज डेड और अ चाइल्ड ऑफ अनसाउंड माइंड और विद द ऑथराइजेशन राइटिंग ऑफ नेक्स्ट किन, नेक्स्ट किन मतलब उसके किसी फैमिली मेंबर के कंसेंट से, provided that no such authorization shall be given by the next of kin to anybody other than the chairman or the secretary by whatever name called of any recognized welfare institution or organization। मतलब ये चीज़ भी सुपरविजन में होती है। एक्सप्लेनेशन एक दी हुई है इसकी, फॉर द पर्पसेज ऑफ दिस सेक्शन recognized welfare institution organization means a social welfare institution or organization recognized in this behalf by the central government or the state government। जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी प्रॉपर होनी चाहिए, रजिस्टर्ड होनी चाहिए, तभी वो ये दे सकते हैं ऑथराइजेशन। अब 73 हमारा लास्ट सेक्शन है चैप्टर 5 में, प्रिंटिंग और पब्लिशिंग एनी मैटर रिलेटिंग टू कोर्ट प्रोसीडिंग्स विदाउट परमिशन। हुएवर प्रिंट्स और पब्लिशेस any matter in relation to any proceeding before a court with respect to an offence referred to in section 72 without the previous permission of such court shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years, shall be liable to fine। Printing or publishing of the judgment of any high court or the Supreme Court does not amount to an offence within the meaning of this section। जजमेंट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट्स हैं वो आफ्टर पॉइंट रिपोर्टेबल हो जाती है, उनको आप पढ़ सकते हो। लेकिन उसके अलावा कोई भी चीज़ अगर उसके कैरेक्टर पे जाती है, सेक्शुअल ऑफेंसेस में जितने भी सेक्शंस हैं, विक्टिम्स या फिर उनके कैरेक्टर पे जाती है, तो दे कैन नॉट डू, तो ये रिस्ट्रिक्शंस हैं। सो ये ओल्ड एक्ट में भी सेम ही था, इसमें कोई खास चेंज नहीं आया इसमें। सो नाउ वी हैव कवर्ड चैप्टर 5। हमने जितने भी सेक्शंस थे 63 से लेके 73 तक सारे हमने कवर कर लिए हैं। आप पुराने वीडियोस देख सकते हो, मैं लिंक के नीचे भी डाल दूंगी। सो एनी क्लैरिफिकेशन यू नीड, एनी डाउट्स यू हैव, यू कैन आस्क मी। इससे रिलेटेड कोई केसेस हैं तो आप क्वेरीज भी डाल सकते हो, मेरा ईमेल आईडी भी है वहाँ पे। अब इसके बाद यू कैन ऑल्सो आस्क मी अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक है जो आप डिस्कस करना चाहते हो इसके बाद, सो यू कैन टेल मी अबाउट दैट ऑल्सो। सो आई विल बी कमिंग अप विद माई नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। Thank you.